जी नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर एंड वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ एंटीना. सब्जेक्ट कोड EL206 एंड सब्जेक्ट नेम इज़ वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. तो दोस्तों देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑन एंटीनाज. एक्चुअली ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है. सो उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ रहे हैं. सो एक चीज़ तो यहाँ पे ये है कि ग्राउंड का इफ़ेक्ट अभी हम देखेंगे. इससे पहले जो एंटीनाज हम पढ़ रहे थे उनका रेडिएशन पैटर्न जो हम देख रहे थे, एक्चुअली दैट वाज इन फ्री स्पेस, ठीक है. कोई भी एंटीना के पास में कोई कंडक्टर बॉडी नहीं थी, कोई रिफ्लेक्टर बॉडी नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो कंडक्टर से रिफ्लेक्ट हो जाती है दोस्तों. सो एंटीना के पास में या नियर में कोई भी कंडक्टर सरफेस है या कोई भी कंडक्टर एलिमेंट है, सो वो ज़रूर आपके रेडिएशन पैटर्न को इफ़ेक्ट करेगा. सो देखिए, यहाँ दो केसेस हो सकते हैं आपके. एक हो सकता है कोई भी एंटीना है जिसको हम चूँकि एक चीज़ यहाँ पे ये देख लें कि जो ग्राउंड होता है हमारा वो एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है. तो एक केस ये हो सकता है कि हम एंटीना को ग्राउंड के पास में ले जाएं, ठीक है, तो देखेंगे कि इसके रेडिएशन पैटर्न पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. और दूसरा केस ये हो सकता है कि हम एंटीना को ग्राउंड से टच कर दें, ठीक है, उसका एक एंड ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें, तो क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा. ये दो अलग अलग केसेस हैं यहाँ पे. सो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अनग्राउंडेड एंटीनाज. इट मीन्स ऐसे एंटीनाज जो ग्राउंड के पास तो हैं मगर वो टच नहीं है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ग्राउंड से. सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है दोस्तों. ये इस डायग्राम में एक एंटीना है एंड इससे जो रेडिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है. सो कुछ वेव्स तो डायरेक्टली निकल के जो है कि स्पेस की तरफ जा रही हैं, तो वो डायरेक्ट, उनको बोलेंगे हम डायरेक्ट रे, ठीक है. और जो कुछ वेव्स डाउन साइड में आ रही हैं वो ग्राउंड के पास आएंगी, ग्राउंड से टकराएंगी, उसके बाद ग्राउंड से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, ठीक है. जैसे यहाँ ये दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ऐसा प्रतीत होता है मानो जो ये रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रही हैं कि ग्राउंड के अंदर कोई एक एंटीना है और वहाँ से ये जो है सारी रेज आ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है. एक इमेज बनती है ग्राउंड के अंदर, ठीक है. जबकि एग्जैक्टली क्या फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे कि जो मेन एंटीना है आपका, वहाँ से रेज आ रही हैं, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं, ठीक है. इसका मतलब है जो लोब पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो रेडिएशन पैटर्न जो है, तो ज़मीन के अंदर तो वो जाएगा नहीं, ठीक है. इसका मतलब है जो भी लोब होंगे आपके, जो कि डाउन साइड में आपका रेडिएशन कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक होके ऊपर चले जाएंगे. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक ये λ/2 के लिए, ठीक है, यहाँ पे लेंथ ली है मैंने एंटीना की λ/2. एक एंटीना है, उसका पैटर्न जो होता था, एक्चुअली λ/2 एंटीना जो होता था फीड पॉइंट बीच में होता था और उसका कुछ इस तरीके से पैटर्न होता था दोस्तों. देखिए, इस तरीके से पैटर्न आपने देखा होगा 8 शेप में, ठीक है. मगर एक ग्राउंडेड λ/2 एंटीना अगर आप रखेंगे, सॉरी अनग्राउंडेड और ग्राउंड के पास में है, मीन्स ग्राउंड के नियर टू ग्राउंड, उस केस में इसका रेडिएशन पैटर्न जो है कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है. ये एक्चुअली ग्राउंड ही है, नीचे ये जो है सरफेस है ये ग्राउंड है और इसके दोनों लोब जो थे एक्चुअली, ठीक है, ये लोब्स जो है कि डाउन साइड में नहीं हो करके अपर साइड में होंगे, ठीक है. ओके, इसी तरीके से अगर हम देखें लैम्डा लेंथ के लिए अगर देखें तो आप जानते हो उसके अंदर 4 लोब बनते थे आपके टोटल, ठीक है. दो लोब बनते थे ड्यू टू फॉरवर्ड वेव और 2 ही लोब बनते थे ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव. सो 4 जो लोब थे वो चारों लोब एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे जो है कि ग्राउंड से रिफ्लेक्ट बैक होकर के उनका जो डायरेक्शन है थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, जो यहाँ पे दिखाया है मैंने, ठीक है. पहले जो एंटीना का होता था लैम्डा लेंथ के लिए कुछ इस तरीके से होता था दोस्तों, ठीक है. ये अपन ने पढ़ा था, इस तरीके से होता था, ठीक है. मगर वो अब इस तरीके का बनेगा बिकॉज नीचे है ग्राउंड, एक कंडक्टर सरफेस है,
जो कि सारे लोब्स को जो भी EM वेव्स रेडिएशन नीचे आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रही है वापस से। सो कुछ इस तरीके से आपको रेडिएशन पैटर्न मिलेगा। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा कि ग्राउंड के नियर है अगर आपका एंटीना तो रेडिएशन पैटर्न किस तरीके का होगा। इसके लिए मैंने कुछ थ्योरी भी लिखी है बुक से, इम्पोर्टेंट लाइंस जो है कि व्हेन ए रेडिएशन सोर्स इज़ प्लेस्ड नियर ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब एक रेडिएशन सोर्स क्या होता है आपका एंटीना, जिससे आपका रेडिएशन होता है, ठीक है। तो जब कोई एंटीना को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास में रखते हैं एंड द सिग्नल रिसीव्ड एट एनी पॉइंट, उस केस में जो रेडिएशन होगा उसके बाद रिसीवर पे अगर देखा जाए किसी दूर डिस्टेंस पॉइंट पे रिसीवर पे क्या होगा एक्चुअली, जो टोटल रिसीव्ड सिग्नल होगा दैट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द डायरेक्ट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। सो आपकी जो डायरेक्ट वेव जा रही है एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, ये रिसीवर पे जाके इनका वेक्टर सम होता है और रिजल्टेंट वहाँ से निकलता है एक्चुअली। सो इस केस में हो सकता है कि आपके जो डायरेक्ट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है, ये इन दोनों में जो फेस डिफरेंस है दैट मे बी 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री फेस डिफरेंस है एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों वेव्स, दोनों रे जो हैं डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे रिसीवर पे एंड आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फेडिंग, ठीक है। फेडिंग हम चैप्टर 2 में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो फेडिंग का क्या मतलब होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि फेडिंग क्या होती है एक्चुअली, जनरली आपसे कोई जनरल टर्म पूछ लेते हैं, कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि फेडिंग क्या होती है बताइए, या एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो फेडिंग इज ए प्रोसेस इन विच एट द रिसीवर डायरेक्ट वेव्स एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स का वेक्टर सम लिया जाता है, और if they are out of phase by 180 degree and magnitude is same then they will cancel each other actually, ठीक है। सो इस केस में फेडिंग जो है कि आ जाती है। ओके, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राउंडेड एंटेनाज, ठीक है। होपफुली आपको अनग्राउंड एंटेना का जो है कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। अनग्राउंडेड एंटेनाज आर बिहेविंग जस्ट लाइक एंटेनाज इन स्पेस, बट उनका जो थोड़ा रेडिएशन पैटर्न है ग्राउंड से रिफ्लेक्शन के कारण थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। लोब सारे ऊपर की साइड आ गए हैं, डाउन साइड में जो जा रही थी रेडिएशन, जो भी रेडिएशन डाउन साइड में जा रही थी वो थोड़ा सा अपर साइड में ही रिफ्लेक्ट बैक होके आ गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे ग्राउंड आपका एज ए रिफ्लेक्टर बिहेव करता है और एक इमेज, ऐसा प्रतीत होता है कि एक इमेज बन रही है ग्राउंड के अंदर एंटेना की, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका ग्राउंडेड एंटेनाज। ग्राउंडेड एंटेनाज में भी क्या होता है दोस्तों, आपका जो ग्राउंड है एज ए रिफ्लेक्टर बिहेव करता है एंड इस केस में क्या होगा, जो आपका एंटीना है हमने इसके एक एंड को जो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। सो इस केस में आपका जो इमेज बनेगा दैट इज़ जस्ट बिलो द एंटीना, ठीक है। और उसका जो इमेज का जो टॉप होगा और एंटीना का जो बॉटम होगा दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। इससे क्या इफेक्ट होगा दोस्तों, जो आपका एंटीना है वो डबल लेंथ की तरह बिहेव करेगा। मीन्स अगर आपने λ/4 का एंटीना लिया, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये जो दिखाया है इसमें λ/4 लेंथ का एंटीना मैंने लिया है, वर्टिकली इसको मैंने इंस्टॉल किया है और इसका जो डाउन एक बॉटम पॉइंट है वो इमेज के अपर पॉइंट से टच है, ठीक है। तो ये आपका टोटल डबल लेंथ की यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ का एंटीना काम करेगा, ऐसा आपको इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। एंड जो उस पर करंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो भी सेम एज λ/2 की तरह होंगे। λ/4 एंटेना विल बिहेव एज ए λ/2 एंटेना एक्चुअली, ठीक है। तो इस ग्राउंडेड एंटेनाज का एक फ़ायदा है कि इसको यूज़ करने से, ग्राउंडेड एंटेना यूज़ करने से आपको जो रिक्वायर्ड एंटेना लेंथ है वो आधी हो जाती है, ठीक है। सो इसके लिए थ्योरी मैंने बुक से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं दैट विल रीड। इफ़ एन एंटेना इज ग्राउंडेड द अर्थ स्टिल एक्ट्स एज एन मिरर एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द रेडिएटिंग एलिमेंट। अगर एंटेना को ग्राउंड कर दिया जाता है तो अर्थ अभी भी जो है कि आपका एज ए मिरर काम कर रहा है, जैसे कि अनग्राउंड में कर रहा था, और एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द रेडिएटिंग एलिमेंट। जो अर्थ है आपका
वो रेडिएटिंग एलिमेंट का पार्ट बन जाता है, ठीक है। बॉटम ऑफ एंटेना इज जॉइंट टू द टॉप ऑफ द इमेज एंटेना। इमेज एंटेना का जो टॉप है एंटेना, मेन एंटेना अपना हमारा जो है फिजिकल जो हमने इंस्टॉल किया उसके बॉटम से कनेक्ट हो जाएगी। एंड द सिस्टम एक्ट्स एज एन एंटेना डबल साइज। जो पूरा सिस्टम है वो आपका डबल साइज की तरह बिहेव करेगा। मीन्स λ/4 एंटेना कैसे बिहेव करेगा, λ/2 एंटेना की तरह। λ/2 लिया है अगर आपने साइज में ग्राउंडेड एंटेना तो वो बिहेव करेगा एज ए लैम्डा लेंथ का एंटेना, ठीक है। और लैम्डा लेंथ लिए तो वो 2 लैम्डा की तरह बिहेव करेगी। उसका रेडिएशन पैटर्न उसी के तरीके से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउंडेड λ/4 एंटेना कॉमनली कॉल्ड मार्कोनी एंटेना। आपने नाम सुना होगा मार्कोनी एंटेना, अगर नहीं सुना है तो आप याद कर लीजिए कि मार्कोनी एंटेना क्या होता है एक्चुअली दोस्तों। इट इज़ ए λ/4 ग्राउंडेड एंटेना, ठीक है। हम एक लेंथ λ/4 लेंथ का एक वायर लेंगे और उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नाउ ए मार्कोनी एंटेना, ठीक है। और बिहेव कैसे करेगा λ/4 λ/2 एंटेना की तरह। इन द सेम एज दोज ऑफ द हाफ वेव डाइपोल इन स्पेस। टू प्रोड्यूस एनी गिवन रेडिएशन पैटर्न मार्कोनी एंटेना नीड्स हाफ लेंथ एज कम्पेयर टू अनग्राउंडेड एंटेनाज। अनग्राउंडेड एंटेनाज की तुलना में मार्कोनी एंटेना इज रिलेटेड टू ग्राउंडेड एंटेना। λ/4 ग्राउंडेड एंटेना इज मार्कोनी एंटेना। तो अनग्राउंडेड एंटेनाज की तुलना में मार्कोनी एंटेना को जो सेम रेडिएशन पैटर्न करने के लिए जो लेंथ चाहिए दैट इज हाफ ओनली, ठीक है, आधी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर ग्राउंड एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टर। ग्राउंड रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करता है। सो इट शुड हैव ए गुड कंडक्टिविटी। इसकी अच्छी कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है, इफ़ इट इज़ पुअर एन आर्टिफिशियल ग्राउंड इज यूज्ड। आर्टिफिशियल ग्राउंड कैन बी यूज्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपका ग्राउंड अच्छा कंडक्टर नहीं है उस केस में आप आर्टिफिशियल ग्राउंड यूज कर सकते हो। आर्टिफिशियल ग्राउंड से मतलब है कि हम खुद ग्राउंड के अंदर कुछ इस तरीके से एक नेटवर्क बनाएंगे वायर्स को बिछा करके, लाइक एक पहिए में जो स्पोक्स लगी होती हैं व्हील में, उस तरीके से स्पोक्स लगाएंगे और उनकी लेंथ को अराउंड λ/2 रखेंगे और उसको ग्राउंड के अंदर जो है कि हम इस तरह का नेटवर्क बिछाएंगे। इस केस में क्या होगा, ग्राउंड आपका और अच्छे से एक अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे दर्शाए हैं कुछ रेडिएशन पैटर्न फॉर ग्राउंडेड एंटेनाज, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर जो लिया है मैंने दैट इज़ λ/8 एंटेना। दिस इज़ λ/8 एंटेना और ग्राउंडेड है तो इट विल बिहेव हाउ इट विल बिहेव एक्चुअली λ/4 एंटेना की तरह बिहेव करेगा। इसका रेडिएशन पैटर्न λ/4 की तरह होगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो रेडिएशन पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, इट मीन्स इसकी बीम विड्थ काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका जो एक तरीके से गेन है बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अच्छे गेन के लिए हमें एटलीस्ट λ/4 या उससे अधिक लेंथ का एंटेना चाहिए, ठीक है। हाँ, दिस इज ऑल्सो वर्किंग एज ए λ/4। सो बट इसका बीम विड्थ कंपेरेटिव टू हायर लेंथ्स इसका बीम विड्थ ज़्यादा होगा और गेन कम होगा। अगर हम λ/4 एंटेना लें, ये जो इसके ऊपर मैंने दिखाया दोस्तों, दिस इज़ एक्चुअली करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता रहा हूँ, इसमें भी आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया है। और रेडिएशन पैटर्न इनके करस्पॉन्डिंग जो है वो नीचे दिखाया हूँ, ठीक है। सो λ/4 एंटेना अगर लेते हैं अपन तो ग्राउंडेड है, तो दिस इज़ द एग्जैक्टली मार्कोनी एंटेना एक्चुअली, ठीक है। दिस इज़ मार्कोनी एंटेना। λ/4 है, बिहेव कैसे करेगा λ/2 की तरह, डबल लेंथ की तरह, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ जो जिस तरह दिखाया है, और इसका जो रेडिएशन पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। इसी तरीके से अगर λ/2 एंटेना लेते हैं, इट विल बिहेव लाइक ए लैम्डा एंटेना, और इसका रेडिएशन पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। ये ग्राउंडेड है सारे, ठीक है। अनग्राउंडेड और ग्राउंडेड में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और जो फ्री स्पेस में जो एंटेनास का जो आइडियल आपका पैटर्न था वो किस तरीके से होता था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अगर लैम्डा लेंथ का एंटेना है तो इट विल बिहेव लाइक ए 2 लैम्डा लेंथ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअली पूरा। एंड ये पूरा आपका जो है कि 2 लैम्डा की तरह बिहेव करेगा। एंड इसका पैटर्न जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। सबका देखिए यहाँ पे ज़मीन के अंदर आपका रेडिएशन नहीं होगा, ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा रेडिएशन, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और अपर साइड में सारे लोब्स आपको मिलेंगे। सो होपफुली आपको ग्राउंडेड एंड अनग्राउंडेड का डिफरेंस समझ में आया होगा और
I think you can compare it with the antenna in free space also. So thank you very much for watching. अगले लेक्चर में हाजिर होते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में. थैंक यू.